सुरक्षित हैं, सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। यहाँ से पटना से दिल्ली के लिए वो टेक ऑफ की थी फ्लाइट और वापस आ गई है। सभी लोग सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं है। जाएंगे वापस या फिर नहीं, वो दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था लोग करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। कारण ये बता रहे हैं लोग कि बर्ड हिट हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। पटना से दिल्ली जा रही स्पाइस जेट की विमान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद स्पाइस जेट की फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया है। तो ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं पटना एयरपोर्ट पर और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि पटना एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ साथ एम्बुलेंस को भी बुलाया गया है और यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। तो सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम पटना एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां पर पटना के जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के साथ साथ पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों पहुंच चुके हैं। और पटना के जिला अधिकारी ने यह जानकारी दी है, स्पाइस जेट की विमान में आग लग गई थी, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो पटना एयरपोर्ट पर ही करा दी गई। ऐसे में सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम पटना एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं पटना के जिला डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, पहले आप वो सुने। सुरक्षित है पूरी तरह से, आराम से पूरी तरह से सुरक्षित है। सेफली लैंड करा के सभी पैसेंजर को उतार लिया गया है, कोई हताहत नहीं है। और स्पाइस जेट की फ्लाइट थी और ये पटना से दिल्ली के लिए टेक ऑफ की थी। टेक ऑफ करने के बाद ही उसके बाएं जो उसका है डायना है, उसमें जो है आग की कुछ लपटें दिखी हैं, जिसको स्थानीय लोगों ने, फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा और तुरंत फ़ोन किया जिला प्रशासन को भी, एयरपोर्ट के लोगों को भी, और फिर उनके पायलट को भी पता चला अंदर, और उनका फायर एक्सटिंग्विशर जो था वो एक्टिवेट हो गया था। तो उसके बाद इन लोगों ने वापस लैंड कराया है। वो सुरक्षित ढंग से लैंड कर गई है फ्लाइट और सभी यात्री सुरक्षित हैं, उनको उतार लिया गया है। ये डिटेल बाकी देंगे, अभी एजेंसी वाले अभी देंगे आपके। हाँ, अच्छा, 100 नहीं, ज़्यादा में नहीं लगी है। उनका बायां जो डायना है उसका 2 ब्लेड है वो टेढ़ा हो गया है और उसी में आग लगी थी और 185 यात्री उसमें बैठे हुए थे। और इसको फुलवारी शरीफ के लोगों ने नीचे से देखा है और उन लोगों ने तुरंत सुरक्षित हैं, सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। यहाँ से पटना से दिल्ली के लिए वो टेक ऑफ की थी फ्लाइट और वापस आ गई है। सभी लोग सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं है। जाएंगे वापस या फिर नहीं, वो दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था लोग करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। कारण ये बता रहे हैं लोग कि बर्ड हिट हो सकता है या कुछ टेक्निकल रीजन हो सकता है। उसकी एनालिसिस इंजीनियर्स कर रहे हैं और उसको स्पाइस जेट की तरफ से अधिकृत रूप से आप लोगों को बताया जाएगा। ये जो स्पाइस जेट की उड़ान जो यहाँ से टेक ऑफ की थी वो कितने बजे की थी और कितने यात्रियों अभी जस्ट की थी। और ये हम लोगों को जो है लोगों ने फ़ोन किया, आम लोगों ने फ़ोन किया हम लोगों को। फुलवारी शरीफ के लोगों ने जो हम बताया, जैसे ही टेक ऑफ की उसमें दिखा आग के लपट, लोगों को दिखा, आम लोगों को, उन लोगों ने फ़ोन किया और तुरंत एयरपोर्ट को भी सूचित किया गया। हम लोग भी यहाँ पहुँचे हैं और कोई दुर्घटना नहीं हुई है, पूरी तरह से सुरक्षित है। थैंक यू। फ्लाइट आ गई है यहाँ। तो आपने साफ तौर पे सुना, पटना के जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पूरी जानकारी दी है और साफ तौर पे कहा है कि किसी भी यात्री को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, सभी यात्री जो हैं वो सुरक्षित हैं। और जो यात्री अगर दोबारा दिल्ली जाना चाहते हैं तो उनके लिए दूसरे फ्लाइट की व्यवस्था की जा रही है। तो सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम पटना एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं कि पटना एयरपोर्ट पर काफ़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसकी भी तैनाती कर दी गई है। यहाँ पर एम्बुलेंस भी बुलवा लिया गया है और साथ ही साथ जितने भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो भी पटना एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है और जितने भी यात्री थे वो पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि स्पाइस जेट की विमान पटना से दिल्ली के लिए बस उड़ानी भरी थी कि उसके डायना में आग लग गई, जिसके बाद पटना एयरपोर्ट पे ही स्पाइस जेट की विमान को इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया, जिसमें सभी यात्री जो हैं वो सुरक्षित है। आपको बता दें कि 185 की संख्या में स्पाइस जेट की विमान में जो यात्री थे वो सवार थे। ऐसे में सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। तो पूरी जानकारी जो है वो आपको पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने दी है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।